हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि हैं सुधीर वाल्मीकि धामा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। संविदा सफाई कर्मचारियों पर कोई काम नहीं किया, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। हमारा समाज एक अंधेरे में है। ईपीएफ है और ईएसआई जैसी सुविधा क्या आपके कर्मचारियों को मिल रही है? और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भाई इनके साथ भेदभाव हो रहा है समाज के हमारे व्यक्तियों के साथ? और सभी समाज के लोगों के साथ वाल्मीकि समाज कंधे से कंधा मिला के चलता है। एक बैठक बुलाई गई थी 2023, सफाई कर्मचारियों पर आउटसोर्सिंग लागू नहीं होता है। तो एक यही समाज है वाल्मीकि समाज, जिसने मानव का मल ठाना पसंद किया है लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस देश को स्वच्छ बनाने में आपका बड़ा भारी योगदान है। 2 सांसद है सर मध्य प्रदेश से, जो माननीय मोदी जी ने हाँ जी उनको राज्यसभा भेजा है। उस भारत की सबसे बड़ी बैठक में अपने समाज का भी दुख रख दीजिए। आप बढ़ते हुए युवा नेता हैं, क्या आपकी योजना है भविष्य में क्योंकि मैं अपने समाज को एकत्रित करूं और इनको एक दशा और दिशा दूं? मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य अपने छोटे भाई संदीप रोजा प्रजापति के साथ अपने चैनल पॉडकास्ट पर आज लेकर आपको उपस्थित हुआ हूं। और हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि हैं, जिले का चर्चित चेहरा है और इस खतौली नगर के एक इस समय धुरंधर और बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता के रूप में आपकी छवि उभर कर आ रही है, जो आप उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुधीर वाल्मीकि धामा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज हम उनसे सफाई कर्मचारियों के बीच में अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि सफाई कर्मचारियों की क्या दशा है और क्या उनका भविष्य है, क्या उनके भूत में जो बहुत सारी समस्या थी वे सुलझी या नहीं सुलझी, सरकार की पहली सरकारों का आज की सरकारों का उनके लिए क्या रुख है, और आपका समाज बहुत मजबूती के साथ हर जिले में, हर नगर में, हर गांव में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, क्या उनके पास उचित मात्रा में जनप्रतिनिधित्व है? तो आदरणीय सुधीर जी, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपका आने के लिए इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार गुरुजी, और समक्ष आपकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वंचित, शोषित और दलित समाज सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए आपने जो हमारे साथ जो कार्यक्रम रखा है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं सर। अच्छा सुधीर भैया, मैं देखता हूं जैसे सफाई कर्मचारी सुबह सुबह घूमते हैं तो उचित प्रकार की उनके पास किट नहीं होती। क्या कर्मचारियों को सरकार से जो उपकरण है, सफाई कर्मचारियों को जो उपकरण मिलने चाहिए, या किट है या जो अनेकों प्रकार के ग्लव्स हैं, वे उनके पास उपलब्ध है या नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इनको? सर आज वर्तमान में दिसंबर का माह चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और हमारे सफाई कर्मचारी सैनिक, उसमें महिला सफाई कर्मचारी हो पुरुष हो, वो सुबह 6 बजे अपने घर से निकलकर शहर को सफा करने का कार्य करता है, सड़कों को दुल्हन की तरह चमकाने का कार्य करता है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि उस कर्मचारी के लिए सरकार, पूर्व की सरकारें रही हो या हमारे जनप्रतिनिधि देखते हैं अपने नगर के अंदर कि सफाई कर्मचारी सुबह उठकर कार्य कर रहा है, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जो उनका पालन पोषण व सेफ्टी किट या उन्हें अच्छी तरह देखा जा सके। जैसे सीवर आदि की सफाई के लिए विदेशों में मशीनों का उपयोग हो रहा है, भारत में भी मेट्रो सिटी में उपयोग हो रहा है, क्या हमारे जिले में भी मशीनों का उपयोग हो रहा है या खतौली में हो रहा है, या इन्हें अभी भी हाथों से ही सीवर की सफाई करनी पड़ रही है क्योंकि सीवर की सफाई के दौरान खतरे बहुत रहते हैं? तो इस पर क्या सर, सीवर की सफाई को लेकर हमारी भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े प्लान तैयार किए हैं, लेकिन शहर और कस्बों के अंदर वो चीज धरातल पे नहीं है। अगर गटर की सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी गटर में उतरता है
और कहीं ना कहीं मशीनों का भी उपकरण किया जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी की दिशा नहीं बदली जा रही है। सुधीर भाई, ड्यूटी के दौरान, क्योंकि एक तरह से आपने शुरू में शब्द यूज किया कि सैनिक, सफाई सैनिक, तो ड्यूटी के दौरान बीमारी भी क्योंकि सफाई से संबंधित है, तो बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, दुर्घटना होने की संभावना बहुत रहेगी। तो क्या अपने सफाई कर्मचारियों को उचित मात्रा में स्वास्थ्य बीमा या दुर्घटना बीमा उपलब्ध है, या आपकी कोई इस विषय में मांग है? भाई आपको ये लगता हो कि उचित स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल रहा क्योंकि अब तो बीमारियों में बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे आयोग, निगरानी समितियां का गठन किया है, लेकिन जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड इनके बनने चाहिए थे, कुछ कर्मचारियों के ही वो इलाज के लिए उपलब्ध है। पूरा सफाई कर्मचारी के लिए, कुछ लोगों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तो सुधीर जी, एक बात हो, जैसे शहर में रहते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई में बहुत खर्चे होते हैं, शहर में बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, तो गांव में तो आदमी मैनेज कर लेता है आर्थिक रूप से अपने आप को, तो हर महीने इनको वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर, वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वेतन जिस कार्य का ये मेहनत से कार्य कर रहे हैं, बहुत कम वेतन मिल रहा है। इनका घर नहीं चल पा रहा है, ये शिक्षा से वंचित है। जैसे न्यूनतम मजदूरी है सुधीर जी, आपने कम वेतन बताया, तो न्यूनतम मजदूरी का कितना पालन हो रहा? क्या अन्य महंगाई भत्ता या अन्य प्रकार के वेतन वृद्धि की कोई मांग लंबी तो आपने प्रशासन से, शासन से मांग? हमारी संगठन द्वारा लखनऊ में भी कई बार माननीय प्रमुख सचिव महोदय से बात हुई है, और माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश 2016 में पारित हुआ था कि जो समान कार्य समान वेतन, आज तक भी उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन नहीं करती। कुछ हमारे पड़ोसी राज्यों में उसका पालन हुआ है, समान कार्य समान वेतन कर्मचारी को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश इससे वंचित है। अच्छा, समान काम समान वेतन के मुद्दे पर आपने भी जिक्र करा, इस पर आपके संघ की क्या राय है? विशेषकर जैसे संविदा पर कर्मचारी हैं, फिर पक्के कर्मचारी, काम तो ज्यादा दोनों बराबर कर रहे, कई बार संविदा कर्मचारी ज्यादा करता है। इस पर आपने प्रशासन से कोई मजबूती से अपनी बात रखी? सर, मजबूती से हमारे संगठन द्वारा लखनऊ में कई बार माननीय प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय और नगर विकास मंत्रालय से, जो भी हमारे पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, संतोष टंडन जी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, माननीय संगीत सोम जी ने एक अच्छी पहल पूर्व में की थी। उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल सफाई कर्मचारियों का माननीय नगर विकास मंत्री जी से वार्ता कराई, लेकिन आज तक भी माननीय नगर विकास ने संविदा सफाई कर्मचारियों पर कोई काम नहीं किया। आजकल सुधीर जी आप देख रहे होंगे, ठेके पर काम देने का चलन बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी, तो इससे शोषण बढ़ रहा है कर्मचारियों का। इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा था जी कि आउटसोर्सिंग जी माननीय हाई कोर्ट द्वारा, हाँ जी, हाई कोर्ट ने ये भी माना कि सफाई कर्मचारी पर आउटसोर्सिंग लागू नहीं होता, लेकिन हमारी सरकारें जबरदस्ती आउटसोर्सिंग निगम व आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। इससे हमारा समाज एक अंधेरे में है। वो इस कार्य से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन और अपने रोजमर्रा के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा है, और अंतकार में सफाई कर्मचारियों का परिवार है। 2006 में कुछ कर्मचारी रखे गए थे सुधीर जी 2006 में कुछ कर्मचारी रखे गए थे, और वर्षों से भी कर्मचारी कुछ संविदा प्रक्रिया पर रखे गए हैं, तो इनको परमानेंट करने की कोई प्रक्रिया चल रही है या आपने कोई मांग उठाई है?
देखिए सर, हाँ जी। 2006 में हम्म, तत्कालीन हम्म, मुख्यमंत्री, उस समय 2006 में सपा की सरकार थी। जी। सपा की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी और नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे। और 2014 में हमारे जुगल किशोर वाल्मीकि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा गोमती नगर झूले लाल पार्क में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के आदेश अनुसार वहां पर रखा गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने मात्र 3600 रुपए संविदा सफाई कर्मचारी को प्राप्त किए जा रहे थे। माननीय अखिलेश सरकार ने उस 3600 को 3 गुना वेतन में परिवर्तन करते हुए और छठे वेतन से वेतन लागू करते हुए समय समय पर महंगाई भत्ता के समान वो आदेश जारी करा था। आज संविदा सफाई कर्मचारियों को वही पूर्व की सरकार का आदेश चल रहा है और वर्तमान हमारी जो हितैषी सरकार और हमें, हमारे लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को अपनापन जो दिखा रही है, कहीं ना कहीं इसमें सौतेला व्यवहार हमें वर्तमान सरकार में देखने को मिल रहा है। देखो, आपने बताया तो वर्तमान सरकार जैसे है, योगी सरकार है, तो क्या आपके संघ ने उनको अपनी ये बातें रखी, भाई पिछली सरकार ने हमें इतना लाभ दिया, या नहीं रखा आपके संघ ने? और दूसरी बात, जैसे बहुत सारी वे हैं, ईपीएफ है और ईएसआई जैसी सुविधा है, क्या आपके कर्मचारियों को मिल रही है? सर, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के हमारे जिले से हाँ जी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को भी जिला स्तर पर बहुत बार इस सोचकार समाज, वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ अपना मांग पत्र दे चुका है कि संविदा सफाई कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियमित नौकरी उनके दी जाए और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो व्यक्ति बिना रुकावट 10 वर्ष अपनी सेवा पूर्ण कर चुका हो, उनको राज्य सरकार को नियमित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन आज संविदा सफाई कर्मचारियों को जो वर्ष 2006 में भर्ती किए गए थे, उन्हें 19 वर्ष हो चुके हैं और 10 की जगह 20 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार आंख बीच कर तमाशा देख रही है और इन कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है। जो भी संविदा कर्मचारी का सुरगवास हो जाता है, उसके परिवार में एक मौत नहीं होती है सर, उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी बेटी, उसका पूरा परिवार मरता है। मैं तो माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप आगे बढ़कर इन संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित करें, ताकि योगी और ये निचले पायदान पर सफाई कर्मचारी जो सोचकार समाज, वाल्मीकि समाज है, वो आपका कभी भी एहसान ना भूले। भाई, आपने जो बात बताई है ना, 20 साल से काम कर रहे, बहुत दर्द भरी कहानी है, तो बहुत लंबा समय हो गया। और ऐसे में शहर में बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनका ध्यान रखना बहुत मुश्किल है सुधीर भाई। तो सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा जो है और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, भविष्य है, चिकित्सा है, उन पर क्या लग रहा है, क्या दशा और दिशा है इनके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा की? सर, जब हमारे जिले के राज्य मंत्री, हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी को भी हमारे संगठन द्वारा अनेकों बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, हाँ जी, और आज तक भी
हमारे राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री द्वारा इस समाज का कोई भी मुद्दा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं उठाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल भी हमारी बात उनके पास नहीं रख रहे हैं। छात्र जो सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं, क्या उनको कोई विशेष छात्रवृत्ति मिल रही है? भाई शहर की, भाई इन पर सफाई का बीड़ा है और ये शहर को सफा रखते हैं और आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं है, इतनी मजबूत नहीं, क्या उनके बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति की योजना है कोई सरकार की, या कोई आपकी मांग है? सरकार योजना बना रही है सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए, लेकिन हमारे जो इस समाज से ही जो हमारे सरकार, इस वर्तमान सरकार में जो प्रतिनिधि हैं, कुछ हमारे विधानसभाओं से भी हैं, कुछ हमारे लोकसभा में भी मेंबर हैं, कहीं ना कहीं इस समाज को सरकार की योजना से भी वंचित रखा जा रहा है। सरकार का इस दलित समाज में, वाल्मीकि समाज के लोगों में सही प्रचार प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। देखो सुधीर भाई, आप एक क्रांतिकारी युवा हो, आपकी एक विशेष छाप है शहर में, तो क्या आपको, जैसे आप गुजरते हो, आपको समाज और प्रशासन के व्यवहार में सफाई कर्मचारियों के प्रति कोई बदलाव दिख रहा है? कोई समाज में सम्मान जो जिसके ये हकदार है, क्या वो सम्मान मिल रहा है? इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कि भाई इनके साथ भेदभाव हो रहा है समाज के हमारे व्यक्तियों के साथ? जैसे बहुत दिन पहले आपसे, मतलब हम 50 साल पहले जाए, 30 साल पहले जाए तो भेदभाव बहुत ज्यादा था, परंतु आज तो भेदभाव मैं समझता हूँ इतना रहा नहीं, परंतु फिर भी आपकी उसमें दृष्टि में क्या, आपका क्या दृष्टिकोण है? सर, आप पिछले पूर्व के समय में जाएंगे और वर्तमान समय में लगभग 90% सुधार है। लोग शिक्षित हैं और सभी समाज के लोगों के साथ वाल्मीकि समाज कंधे से कंधा मिला के चलता है। कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, पढ़ लिख कर भी घटिया किस्म की बातें करते हैं, उनके लिए कानून बना हुआ है और वो जो अगर सामने अपनी मानसिकता रखते हैं तो उसमें उन पर FIR भी दर्ज होती है संगठन की ओर से। SC एक्ट है हमारा जो प्रावधान है, अगर इस तरीके से वो भेदभाव करता है तो उसको हमारा संगठन और हमारे लोग बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करते हैं। अच्छा सुधीर भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल महिला सफाई कर्मचारी बहुत लगी हुई है ना? पहले तो इतनी नहीं थी। तो जैसे कार्यस्थल पर इनके लिए आराम की जगह या शौचालय आदि में महिला है, महिलाओं को विशेष प्रायोरिटी रहती है हर डिपार्टमेंट में, तो क्या आपके इस विभाग में महिलाओं के लिए प्राथमिकताओं पे कुछ है जहाँ ये आराम कर सकें अपने काम के समय में, या शौचालय आदि जा सके? सर, एक तो बड़ा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा दुखित विषय है कि मैंने जन्म लिया है मुजफ्फरनगर का खतौली कस्बा। आप चौराहों पर, आप बाजारों में देखते हैं कि सफाई कर्मचारी तो शौचालय के लिए परेशान है ही, लेकिन जो आम जनता हमारे बाजारों में है, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जो वे अपना किसी तरीके से शौचालय, इस तरीके से कोई बाजार में कोई और आराम करने की, सफाई कर्मचारियों को लेकर ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है। आपने बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी मांगे रखी हाल में, जैसे आपने कोई ऐसा अपनी जितनी भी वे हैं आपकी मांगे हैं उनको एक ड्राफ्ट रूप देकर आपने शासन प्रशासन से कोई आगे आगे रखा हो मांग में, ऐसा कोई है आपका? माननीय जी, 2023 में 15/12 हाँ जी 12 बजे प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में 2023 में हमारे प्रदेश स्तर के संयुक्त मोर्चे की टीम द्वारा माननीय प्रमुख सचिव जी की अध्यक्षता में स्थानीय निकाय में एक बैठक बुलाई गई थी 2023 में। उस बैठक में 9 बिंदुओं की मांग रखी गई थी। मैं आपको बिंदु बार बता रहा हूं सर, मुझे बहुत याद है। सबसे पहले तो 2006 के संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण और संविदा कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को संविदा में ही नियुक्ति करने का मांग।
और संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन देने की मांग और संविदा सफाई कर्मचारियों को अच्छी सुविधा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो ये हमारे पे थोप रहे हैं कि हम आउटसोर्सिंग में आरक्षण भी देंगे, अगर न्यायालय को हमारी सरकार नहीं मानती है तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों पर आउटसोर्सिंग लागू नहीं होता है। पहले जो सफाई कर्मचारियों का जो विभाग था, इसमें एक अधिकार था वाल्मीकि समाज का, आपके समाज का एक अधिकार था, परंतु आज जो है मैं देख रहा हूँ 10-20 सालों से अन्य समाज भी आ रहे हैं। और इसको किस तरह से देखते हो आप उनका स्वागत के दृष्टिकोण से देखते हो, या ये लगता है भाई हमारे काम पे ये मतलब वो हमारे काम को खा रहे हैं, ये किस तरह से आप इसको देखते हो? आपका दृष्टिकोण क्या है इस विषय में? देखिए सर जी, मैं आपको शासन काल में ले आना चाहता हूँ जी। जब हमारे वाल्मीकि समाज से हाँ जी, लोग बहुत गिनती करते थे, गिनना रखते थे। हाँ जी। और एक रोटी के लिए हम लोगों ने मानव मल उठाने का भी कार्य किया है हमारी बहन बेटियों ने। जी। जब संडास घर ये सीवर लाइनें नहीं थी सर जी, घरों के अंदर संडास घर थे और जैसे शौचालय कच्चे शौचालय में हमारी माताएं बहनें हमारे पूर्व के बड़े लोग हाँ जी, घर के अंदर से टोकरे में मानव मल भरती थी और उस मानव मल को अपने सर पे उठाकर सर पे लेकर ऐसे ऐसे आदमी का मल जो है हमारी माताओं बहनों पर गिरता था। और ये उस काल की बात बता रहा हूँ, मुगल शासन का मसला, जब लोगों को पीट पीट कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो एक यही समाज है वाल्मीकि समाज जिसने मानव का मल ठाना पसंद किया है लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज उस समाज को जब तनख्वाह, दमड़ी, सिक्का 20 पैसे 5 पैसे मिलते थे तो ये समाज सफाई का कार्य करता था। जैसे तकनीकें बढ़ी, मशीनें लाइन आई, तो इसमें माननीय हमारी पूर्व की मुख्यमंत्री जी ने, माननीय बहन मायावती जी ने 2008 में एक शासन आदेश जारी किया कि एक ही घाट पर हिरन, आपका कुत्ता, बिल्ली एक ही घाट पर सब पानी पिएंगे। छुआछूत को मिटाने के लिए ये सफाई कर्मचारी की नौकरी सभी वर्गों में आरक्षण द्वारा परिवर्तन किया गया था। चलो, आप तो इसे अच्छे दृष्टिकोण से देख रहे हो। और मैं समझता हूँ कि सफाई जो वाल्मीकि समाज है उनका मुगल काल में भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुगलों से भी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने आज़ादी में भी उनका बहुत योगदान रहा। महतर वाल्मीकि जो थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। और वर्तमान में मैं समझता हूँ कि इतने दुख दर्द के बाद भी कभी भी ये घटनाएं नहीं आई कि वाल्मीकि समाज ने धर्म परिवर्तन कर दिया। ये तो देखो बहुत बड़ा महानता का विषय कह लो, या मैं कहता हूँ गर्व का विषय कह लो, गौरवान्वित करने वाली बात कह लो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज भी कट्टर हिंदूवादी का ठप्पा आपके वाल्मीकि समाज पर लगा हुआ है। अच्छा, एक बात हो, मैं देखता हूँ कि आपके हर गांव में बहुत संख्या है और आपकी नगर में बहुत बड़ी संख्या है, हर जगह आपकी जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में जिले में है। तो कैसे, जैसे खतौली के पास ही चलते हैं, मैं नीचे से चलता हूं लेकर, तो खतौली के आसपास या खतौली विधानसभा है या खतौली तहसील में क्या कोई आपका प्रधान है, या जिला मुजफ्फरनगर में कोई आपका एमएलए है, या आपको लगता हो राज्य विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद में आपके एमएलए एमएलसी हैं, या लोकसभा राज्यसभा में आपको प्रतिनिधित्व उचित मात्रा में है, वह आपकी बहुत बड़ी मात्रा में देश के अंदर जनसंख्या है, और आप एक राष्ट्रवादी और देशभक्ति और हिंदूवादी समाज से संबंधित हैं, और आपका इस देश को साफ करने में, इस देश को स्वच्छ बनाने में आपका बड़ा भारी योगदान है। सर, मुझे जो आपने ये विषय रखा है जी, मुझे अंदर से बहुत
हंसी भी आ रही है। जी हमारे बाबा साहेब जी भीमराव अंबेडकर जी ने इस दबे कुचले समाज के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई थी। और आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जिले से पूर्व में जी इस एससी जी सीट से इसी वाल्मीकि समाज की यूनियन के अध्यक्ष श्री प्रमोद ऊंटवाल जी को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मौका दिया था और उसमें वो जीते भी हैं और विधायक भी रहे हैं जी। लेकिन जिस माँ से नगर पालिका से उन्होंने जन्म लिया जी और नगर पालिका के अध्यक्ष से और विधायक तक का उन्होंने सफर तय किया, बड़े दुख के विषय के साथ कहना पड़ रहा है सर, माननीय योगी सरकार पूर्व की योजना में उन्होंने एक भी % इस वाल्मीकि समाज के दुख और पीड़ा के लिए सर नहीं रखा। सफाई कर्मचारी के लिए एक भी सदस्य जी ने प्रस्ताव नहीं लाए कि संविदा 2006 को नियमितकरण, संविदा को 7वां वेतन और तमाम सफाई कर्मचारियों की समस्या नहीं रखी साहब। अच्छा, ये तो विधायक की बात होगी। जैसे लोकसभा विधान अभी ये तो क्योंकि पूर्व में एमएलए तब तो है नहीं, ये तो 2017 से लेकर 2022 तक रहे हैं। अब लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व क्या, अब आपका लोकसभा में प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में? राज्यसभा से जी हमारे महंत जी उमेश नाथ वाल्मीकि जी उज्जैन महाकाल के महंत जो राज्यसभा में अभी वर्तमान में सांसद हैं और उज्जैन से ही एक हमारी वाल्मीकि समाज की बहन भी है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस समाज से पैदा हुई है, उज्जैन मध्य प्रदेश से ही है, वो मध्य प्रदेश से 2 सांसद है सर मध्य प्रदेश से जी, जो माननीय मोदी जी ने हाँ जी उनको राज्यसभा भेजा है। और मैं तो माननीय उमेश नाथ महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार इस समाज के लिए जी माननीय मोदी जी की सभा में, उस भारत की सबसे बड़ी बैठक में अपने समाज का भी दुख रख दीजिए, क्योंकि आने वाला समय माननीय महाराज जी आप पे उंगली उठा सकता है। तो विधानसभा में है वर्तमान में कोई वर्तमान में एमएलए एमएलसी कोई हो? वर्तमान में हमारे पूर्व में राज्य मंत्री रहे खेर सीट से माननीय हमारे अनूप प्रधान जी जी, जो वर्तमान में हाथरस से जी, हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुद्दे में आया। जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ जी, बहुत फेमस हुआ वो जिला। मनीषा वाल्मीकि जो हत्याकांड का मामला आपने सर देखा भी होगा जी, कि एक वाल्मीकि समाज की लड़की को कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा बलात्कार हत्या कर दी गई। वहां से हमारे वर्तमान में अनूप प्रधान जी सांसद हैं। अनूप प्रधान जी आज तक भी इस समाज की जहां से वो पैदा हुए हैं वाल्मीकि समाज में, उन्होंने भी आज भी एक भी पत्र इस वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश, विशेष उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं सर, अलीगढ़ और हाथरस से वो जी, और भारत की सबसे बड़ी बैठक में जहां पर देश विदेश का भी मामले सभी विस्तार होते हैं, वहां पर भी वे विफल हैं। मैं माननीय प्रधान जी से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला समय भी आपको माफ नहीं करेगा, तब तक आप अपने समाज की बात नहीं रख सकते। कम से कम जिस समाज से आप आए हैं उस समाज की बाप को बात भी रखनी चाहिए। अच्छा सुधीर भैया, जैसे ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है और क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वे दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं और राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग है,
क्या इनके जो जो वे हैं कार्यकलाप, उनसे आप संतुष्ट हैं या सर, या आपको लग रहा है कि भाई आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रही है? मैं सर आपको पूर्व में ले जाना चाहता हूँ। जी। मनहर जाला जी, हाँ जी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं जी। और उपाध्यक्ष हमारे पंजाब से हंसराज हंस जी, जो वाल्मीकि समाज से ही विशेष, आप जानते होंगे उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होगी सर आपने जी। जैसे बिच्छू में हुआ, बहुत सारे उन्होंने गाने दिए हैं अपनी बॉबी देओल की फिल्म में जी। वो भी सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष रहे हैं। और हमारे राजीव दिलेर जी की पुत्री मंजू दिलेर जी सदस्य रहे हैं। उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार ये बातें रखी कि वाल्मीकि जयंती के दौरान आप उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात देने का काम करें माननीय मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बात इस तरीके से रख नहीं पाए कि आयोग की बात भी सरकार ने ठुकरा दी। अच्छा, जैसे शिक्षा मैं समझता हूँ जैसे आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि भाई आपके जो बच्चे हैं वे पढ़ लिख के आरक्षण का भरपूर लाभ उठा पाए? परंतु कुछ समाज ऐसे हैं वे आरक्षण का भरपूर लाभ उठा गए, सरकारी जॉब पर हैं। तो आपके जो बच्चे हैं, क्या शिक्षा का अभाव रहा है या उनको उचित मात्रा में निर्देशन कोचिंग ना मिल पाना रहा है, या आपका ये आयोग जो है राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है, राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई आयोग है, क्या ये इस विषय में इन बच्चों को विशेष कोचिंग मिले, उस पर कोई इनका ध्यान है या कोई आपने मांग रखी? सर बहुत अच्छा आपने प्रश्न मेरे से पूछने का प्रयास आपने किया है सर जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी भी वाल्मीकि समाज से अपील है कि आप एक सफाई कर्मचारी की नौकरी के चक्कर में मत रहें, क्योंकि हम लोग एक ही कार्य में रहेंगे तो हमें उसी नजर से लोग देखेंगे पुराने समय वाले में। आप अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाइए। बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उन्हें हम कैसे पूर्ण करें। आज सफाई कर्मचारी के परिवार में से बच्चे शिक्षा की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर मेरी अपील है कि आप सफाई कर्मचारी अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी ना बनने दें। बहुत सारे हमारे भारत के अंदर, प्रदेश के अंदर फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे पैकेज है देश विदेश के भी, उन्हें इस दिशा में से भी हमें हटाना चाहिए। और जो लोग हमारी सफाई की नौकरी कर रहे हैं उनको, जैसे आपने सर अभी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में आपने बात करी जी। सर, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विभिन्न जिलों में भ्रमण के लिए आते हैं और सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं नगर पालिकाओं में पहुंचकर अपनी गाड़ियों में तेल पानी डलवाकर और अपनी जेबें गर्म कर वो 3 साल का अपना कार्यकाल कोटा पूरा कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से भी अपील है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आयोग का गठन तो सर कर रहे हैं, लेकिन आयोग अपना काम सही ढंग से सदस्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सफाई कर्मचारी को या आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय शासन तक पहुंचाई है नहीं पहुंचाई है, आयोग से अलग हटके भी सरकार को काम करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है जो आरक्षण की बात है वो समझता हूँ कि आरक्षण का लाभ भरपूर उसमें आप उठा नहीं पाए सरकारी नौकरियों में। जैसे कई कारण रहते हैं, जैसे अभी आपने कहा भाई मुख्य रूप से वो सोचते हैं कि हमने 10वीं कर ली तो हम सफाई कर्मचारी तो बन ही जाएंगे, यहाँ पर संविधान पर लग जाएंगे, अपना काम चल जाएगा। यानी कि सबसे जरूरी है, आप उभरते हुए युवा नेता है, आप अपने बच्चों को सपने दिखाएं। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश होमगार्ड के फार्म निकले थे और उसमें मैं समझता हूँ आपके समाज के लोगों ने बहुत कम फार्म भरे होंगे। अभी आप अपने बच्चों को प्रेरित करो, SSC GD के फार्म निकले हुए हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका समाज योद्धा समाज रहा है, वो देश में SSC GD में जाए, यूपी पुलिस में जाए, आर्मी में जाए और क्या नाम है बैंक में जाए, रेलवे में जाए, और बहुत सारे ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट है, SSC GD है, SSC UDC LDC है, CHSL है और CGL है, इनकी तैयारी करें। मैं समझता हूँ कि आप इनको एक अच्छा दिशा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या आपकी योजना है भविष्य में कोई भी मैं अपने समाज को एकत्रित करूं और इनको एक दशा और दिशा दूं? सर मैं ये प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं अपने समाज के बच्चों पर
क्योंकि मैं भी वाल्मीकि समाज महिला उस समाज में मैंने जन्म लिया है। अभी 60,000 कुछ पदों पर उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकली थी, लेकिन हमारे समाज के जो युवा हैं वो एक दिशा में जा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी बनना है, बस सफाई कर्मचारी बनना है, और अपनी महिला को भी इस लाइन में लगा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है समाज के लिए। जब आपके लिए आरक्षण का पूरा प्रावधान किया गया है, ये वाल्मीकि समाज आरक्षण का भी लाभ नहीं उठा रहा है सर। और एक अलग तरीके की एक और चीज है इनके अंदर जी। मैं इनसे अपील करूं अपने समाज से, ये पाखंडवाद, ये भूताजोनी से दूर हटकर आप शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे तरक्की के रास्ते खुलेंगे और शिक्षा से ही हमें एक नई प्रकाश की रोशनी प्राप्त होगी सर। बिल्कुल, बाबा साहब ने भी कहा था कि भाई शिक्षा जो है शेरनी का दो दहाड़ेगा जरूर। जो तो बाबा साहब का सपना जरूर ये था भाई सब सारा समाज जो है शिक्षित हो। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने समाज में समानता लाए हैं। आर्य समाज है जो, हाँ आज आप देखोगे ऐसे समाज के बहुत सारे यहाँ पर पुरोहित हैं। मैं ऐसे गुरुकुल बता दूंगा आपको, वहाँ पर 90% बच्चे ऐसे समाज के हैं और वे हवन कर रहे हैं और संस्कार भी कर रहे हैं जाकर। तो मैं समझता हूँ कि आप युवा हैं और उभरते हुए चर्चित चेहरा है, युवा नेता हैं, आप अपने समाज को शिक्षा की तरफ ले जाएं और उन्हें बताएं कि सफाई के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। उनके समय समय पर सेमिनार कराएं और हमें भी मौका दें। हम उन्हें बताएंगे कि भाई ये फार्म आते रहते हैं, समय पर ये फार्म भरें। हम उनको जागरूक करेंगे और समय समय पर आप आयोग से मांग करो कि जैसे अन्य समाजों के लिए कोचिंग की व्यवस्था चल रही है, तो हमारे समाज के लिए एक विशेष कोचिंग की सुविधा जुड़ जाए, जिससे हमारे बच्चे अन्य विभागों में भी जाएं। मान लिया उत्तर प्रदेश पुलिस में भी जाएं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भी जाएं, बैंक में भी जाएं, रेलवे में भी जाएं। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अभी सुधीर भाई ने बताया कि बहुत विकट परिस्थितियों में जो सफाई कर्मचारी हैं वे काम कर रहे हैं, और इनकी कई बातों से तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस समाज ने मुगलों के समय में धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, इन्होंने मर ठाना कबूल किया। और ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा योद्धा समाज है। और जब बीजेपी सरकार नहीं थी, आज तो देखो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो शहरों में बड़ा भारी भेदभाव था। तो सबसे ज्यादा हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो वाल्मीकि समाज ने ही लड़ी है। और ये सरकार का भी और हम सब का भी दायित्व है कि इनकी जो मांगे हैं, जो इनकी लंबित मांगे हैं, वो इनकी पूरी हो। इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इनको अच्छे मकान मिले, इनको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो और इनको समाज में समान दृष्टि से देखा जाए। और मैं तो मानता हूँ ये एक महान योद्धा समाज है। इन्होंने देश की आज़ादी में अंग्रेजी काल में भी बड़ा भारी योगदान दिया है। और आज हमारे बीच ये सुधीर भाई है का छोटा सा एक हमारा पॉडकास्ट था। हमने कोशिश की है कि जो वाल्मीकि समाज है, जो सफाई कर्मचारी समाज है, उसका पता, जो उनकी पीड़ा है वो हम तक आप लोगों तक पहुंचा सके। और हर समाज की पीड़ा, आज लोग चांद पे पहुंच गए हैं, आज लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु ये समाज अभी भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और ये हम सब का दायित्व है कि जब जिस सरकार को लाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, वो सरकार इनके योजनाओं पर ध्यान दे, इनकी मांगों पर ध्यान दे, इनकी लंबित मांगों पर ध्यान दे, और इनको जो 2006 से संविधा पर टिके हुए हैं वहां ये परमानेंट हो। और इनका जो वेतन की मांग है कि 6वां वेतन आयोग तक अब तक इनको नहीं मिला, 7वां वेतन आयोग अभी तक इनको नहीं मिला, और अगला वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो इनकी जो वेतन है वो मिले। जब हर डिपार्टमेंट को सुविधाएं मिल रही हैं तो फिर इनको क्यों नहीं? अगर क्या ये अन्य डिपार्टमेंट से कम कार्य कर रहे हैं? अगर ये एक दिन भी काम बंद कर दें, एक सप्ताह भी काम बंद कर दें, तो शहर दुर्गंध से भर जाएगा। तो ये सरकार का भी दायित्व है और हम सब का भी दायित्व है कि इनकी मांगों पर गंभीरता से सरकार विचार करे। और मैं सुधीर आर्य